गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी मिक्सचर की क्लासेस। अब तक के 5 सेशंस के अंदर हमने लगभग 75 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। तो जो बच्चे नए हैं, इसी सेशन से देख रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाएं। मैथ्स बाय वासु सर नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक एक करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। वासु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम का चैनल है, तो वहां पर जाकर के आपको इनकी PDF मिल जाएगी। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से, और प्लस ये जो सवाल आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके अंदर ये मानो 50% जो क्वेश्चन है आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलते हैं। तो चलिए फिर भी सवाल नंबर, पहले तो उसी बात से स्टार्ट कर लेते हैं जो हमने कल डिस्कस किया था। कल जो हमारा पैटर्न था उसी पर बेस्ड एक सवाल है। थोड़ा थोड़ा आज के सेशन में हम अलग अलग बातें करेंगे, जैसे कैरेट से रिलेटेड हो गई, फिर जो प्योरिटी ऑफ सिल्वर होती है, चांदी की जो शुद्धता होती है, उस पर बेस्ड हमें कुछ बातें कर दी हैं। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक सवाल ऐसे भी हैं जिनको देखकर ये लगता है कि ये सवाल कैसे सोल्व होगा, और उनके मेथड्स इतने इजी होते हैं कि आप उन क्वेश्चंस को तुरंत सोल्व कर सकते हैं। तो देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 76 से कारवां शुरू करते हैं, और क्लास का अपना आज पहला सवाल पिछली क्लास का पैटर्न है, उसी पर बेस्ड ये अपना सवाल है। तो देखना जरा, एक कंटेनर है जिसकी कोई पर्टिकुलर इफिशियंसी या क्षमता है। पूरे तरीके से ये मिल्क से भरा हुआ है। इसमें से 8 लीटर दूध को निकाला जाता है, उसके स्थान पर पानी भर दिया जाता है। इस प्रोसेस को 3 बार और रिपीट किया जाता है, और ऐसा करने पर पानी और दूध का अनुपात 65:16 हो गया। बताइए इस बर्तन की क्षमता कितनी है। आपको मैंने क्या कहा था पिछले सेशन में कि ये वाले जो पैटर्न होते हैं वो रिलेट कहां होते हैं, सक्सेसिव डिक्रीज के साथ रिलेट होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की डायरेक्शन को अगर आप नेगेटिव कर देते हैं तो वहां पर भी ये रिलेट होते हैं। प्लस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी जो होती है, उसके साथ भी ये पैटर्न आपका रिलेट होता है। तो इसके बारे में सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। सीधे सीधे मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो देखो, आपको क्या सिखाया था कि जो फाइनल क्वांटिटी है और इनिशियल जो क्वांटिटी है, अब जिस चीज से ये स्टार्टिंग में भरा हुआ था उसी का ये रिलेशन निकल के आता है, प्लस में टोटल क्वांटिटी के साथ। ये बात हमने समझ ली थी। देखना जरा, पानी कितना हो गया भाई, पानी हो गया 65, मिल्क हो गया आपका 16। तो देखना फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी आ गई हमारी यहां से, 16। टोटल क्वांटिटी, ये टोटल को भी तो रिप्रेजेंट करता था, पीछे हमने सीखा था। तो दोनों का एडिशन कर दो भाई, दूध और पानी का, 16, 60, 70 और 81। अब अगर आप देखोगे ये प्रोसेस कितनी बार हुई टोटल, तो ये प्रोसेस कुल मिलाकर के कितनी बार हो चुकी है, 4 बार। क्लियर है। तो इसको अगर आप एक बार पर लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर 1/4। ये मैं यहां एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। 4 तरीके हैं, चारों के चारों मैंने आपको पीछे डिटेल में सोल्व करवाए थे। बस आज एक सवाल करना था हमें इस पैटर्न पर बेस, तो इसलिए इसको लिखा है। पावर 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। पावर 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो देखना जरा, एक बार जब आप प्रोसेस को फॉलो कर देते हो, तो अगर आपके पास इनिशियल क्वांटिटी, या फिर इसी को हम लोग क्या लिखते थे, टोटल क्वांटिटी, शुरुआत में जो था, कहने का मतलब पूरा का पूरा बर्तन आपका दूध से भरा हुआ था। तो टोटल साइज 3 है, तो उसके अंदर मिल्क की फाइनल क्वांटिटी कितनी बचेगी, 2। इसका मतलब आपने रिप्लेस कितना पार्ट किया भाई, 1 पार्ट। अब आ जाते हैं लैंग्वेज पर। इसने क्या कहा, असल में 8 लीटर दूध निकाला जाता है, 1 नहीं निकालता, 8 लीटर निकालता है। 1 को 8 में बदला तो किससे गुणा किया हमने, 8 से। तो यहां पर देखना, ये टोटल साइज है आपकी, इसको भी 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट क्या देगा, 24 लीटर। तो ये अपना यहां से रिजल्ट हो गया। इन सवालों में मैंने आपको क्या कहा था कि ये सवाल आप माइंड में भी डील कर सकते हैं। चलिए फिर सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं। आई होप साउंड प्रॉपर आ रही होगी। यहां से देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग अगर बात कर लें, तो सबसे पहला काम है आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का काफी आसान है। सबसे पहले तो हम इस सवाल को एकदम डिटेल में समझते हैं,
और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ध्यान रखना है, तो इस बात को थोड़ा देखेंगे। देखना जरा, इसने क्या कहा, दो बर्तन हैं ए और बी, दोनों केरोसिन तेल से भरे हुए हैं जिनकी रेट अलग अलग है। फिर इसने क्या कहा, इनकी जो क्वांटिटी है पहले में 6 लीटर है, दूसरे में 3 लीटर है। दोनों बर्तनों से क्या करता है, सेम क्वांटिटी को निकालता है। बर्तन ए से जो निकाला वो बी में डाल दिया, बी से जो निकाला वो ए में डाल दिया, और ऐसा करने पर प्रति लीटर रेट जो है इनकी वो सेम हो जाती है। पूछ रहा है ए से या बी से उसने कितनी क्वांटिटी निकाली। तो यहां से थोड़ा सा बात को डिटेल में समझते हैं। पहले ऑफलाइन के अंदर ये जो पर्टिकुलर सवाल है, इस सवाल में स्टूडेंट को काफी इश्यू होता है समझने को लेकर। ये मान लो अपना जो बर्तन था वो ए है और ये वाला जो बर्तन है ये हमारा है बी। लिखा जा सकता है, इसकी जो क्वांटिटी है वो है 6 लीटर और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 3 लीटर। लिखा जा सकता है। अब इनकी रेट अलग अलग है। अब देखना जरा, इसको मैंने फिल कर रखा है कंप्लीट इस टाइप से, डॉटेड पार्ट से। ये वाला फिल हो गया, ऊपर तक भरा हुआ है। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग भर देते हैं कुछ लाइनिंग से। क्लियर है, ताकि आपको पता है ये भी क्या है, ऊपर तक भरा हुआ है। अब आपने क्या किया, इस वाले पार्ट का इसमें डाल दिया और इस वाले पार्ट का इसमें डाल दिया। तो ये जो पार्ट डॉटेड दिख रहा है ये पार्ट आपका कुछ यहां पर आ जाएगा, और ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है ये मान लेते हैं हम लोग यहां तक आ गया, ये फिल हो गया। इस क्वांटिटी को नाम दे दिया मैंने एक्स है, कि एक्स क्वांटिटी इधर से निकाली, एक्स इधर से निकाली और एक दूसरे में इसने डाल दी। अब इस सवाल को सोल्व करना है तो सबसे पहले आप कुछ चीजें अज्यूम कर दो। अज्यूम क्या करनी है भाई, जैसे पहले वाले की जो रेट है वो 1 रुपए पर लीटर है और जो दूसरा वाला है इसकी रेट है 2 रुपए पर लीटर। एग्जाम अप्रोच इसकी एकदम इजी होती है, मतलब बोथ एक्सिस में इजी है मान सकते हो। देखा और देखते ही सवाल को हिट कर दिया। लेकिन पहले बात आपके माइंड में तो जाए कि इस सवाल को हम लोग सोल्व किस तरीके से करेंगे। तो देखना जरा, यहां पर रेट को देख लेते हैं। पर लीटर रेट वो क्या कर रहा है, सेम मान रहा है। तो एक बार के लिए क्वेश्चन हट जाएगा। यहां से देखना जरा, इसकी जो पार्ट, ये जो पार्ट है इसकी रेट कितनी है भाई, 6 लीटर, सॉरी ये 6 लीटर था टोटल। इसमें से आपने एक्स तो बाहर निकाल दिया, तो ये जो पार्ट बचा है ये आपका कितना बचा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक ये है आपका 6 माइनस एक्स। लिखा जा सकता है। ऐसे ही ये टोटल आपका 3 था, तो ये वाला पार्ट कितना बचा आपका, 3 माइनस एक्स। इसकी रेट है 1 रुपए पर लीटर, तो इसका मतलब टोटल रेट कितनी होगी, गुणा में 1 कर दो। अब ये जो पार्ट x था ये इधर आ गया, तो ऊपर वाला पार्ट कितना है, यहां पर ये वाला पार्ट है आपका x, और ऐसे ही यहां पर भी ये वाला पार्ट क्या आपका x। इस x की रेट क्या है, 2 रुपए पर लीटर, तो इसकी रेट आप लिख सकते हो 2 इंटू एक्स। और इसकी जो एवरेज रेट है, टोटल कितने लीटर का था, 6 लीटर का। लिखा जा सकता है, एवरेज रेट आ गई। इसकी भी एवरेज रेट निकाल ले, तो ये पूरा 3 लीटर था, x उधर जा चुका है, 3 माइनस एक्स बचा, रेट कितनी, 2 रुपए। तो यहां से आप लिख सकते हो 3 माइनस एक्स और गुणा में 2। क्लियर। इधर से ये आया x लीटर, रेट कितनी थी, 1 रुपए के हिसाब से, तो ये लिख सकते हो आप 1 इंटू एक्स या 1x। टोटल कितने लीटर, 3 लीटर, तो एवरेज रेट ये आ गई। तो पर लीटर की रेट दोनों ही केसेस में क्या है आपकी, सेम। इसको कर लेते हैं हम लोग सोल्व। तो देखना जरा, ये पार्ट आप इससे काटोगे तो ये 2 बार कट गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखो इधर क्या बचा, 6 माइनस एक्स प्लस का 2x, तो 6 प्लस एक्स हो गया बराबर, ये 2 का उधर गुणा होगा, तो 3 गुणा 2 6 और 2 से 12 हो गया। माइनस 2x प्लस का x, तो माइनस एक्स और 2 से गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 2x। ये पार्ट इधर आ गया अपना 3x और 6 लेस हो जाएगा, तो ये 6x की वैल्यू 3/6। तो इसका मतलब आपने जो क्वांटिटी रिप्लेस की है वो कितनी है, 2 लीटर। ये तो हो गया इसका समाधान। आप चाहे तो इसके अंदर रेट बदल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसकी रेट 2 रुपए पर लीटर ले लो, इसकी रेट आप 5 रुपए पर लीटर ले लो। तो देखना जरा, यहां पर आपने किससे गुणा किया था, 2 रुपए की रेट चल रही है, 2 से गुणा कर दो। ये पार्ट इधर गया था, तो रेट कितनी चल रही है, 5 की रेट चल रही है, तो 5 से गुणा कर दिया। 3 माइनस एक्स की रेट क्या है, 5 रुपए पर लीटर, तो यहां पर आपने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। और यहां पर फिर देखना, x वाले पार्ट की रेट कितनी है, 2 रुपए पर लीटर, तो ये गुणा 2 हो गया, अपोन में 3 अपोन में 6। ये सारा लिखा जा सकता है।
चलो आगे आ जाते हैं, फिर सोल्व करना, जरा तरीका वो का वही रहेगा। अब देखो ये कितना हो गया, 6 गुणा 2 12, माइनस 2x प्लस का 5x, तो प्लस का कितना हो गया 3x बराबर, देखना जरा 5 गुणा 3 15, 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ गया 30, लिखा जा सकता है। माइनस 5x प्लस 2x माइनस का 3x और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 6x, ये पार्ट इधर आ गया, 6 और 3 9x, और यहां से 12 आप लेस कर दोगे तो ये 18, और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इसका मतलब उसने जो क्वांटिटी चेंज की थी, उसने जो क्वांटिटी चेंज की है या एक दूसरे में इंटरचेंज कर रहा है, वो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 लीटर चेंज किया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं जरा, इस सवाल को आप एग्जाम में कैसे डील करेंगे। ये पर्टिकुलर पैटर्न ऐसा है, स्टार लगा लोगे यहां पर, सिंपल सा है कि पहले की क्वांटिटी 6 लीटर थी, दूसरे की 3 लीटर थी, टोटल 6 प्लस 3 कहां से आया भाई। जब आप इसको जनरल अप्रोच से सोल्व करते हैं तो किसी भी चीज को पर्टिकुलर मत सोल्व करो, ये सीधे सीधे गुणा कर दो, इसके साथ गुणा कर दो, इसके साथ गुणा कर दो, लास्ट में जाकर के कैंसिल आउट भी नहीं करना आपको 3 और 6 से, लास्ट में जाकर के ये आपका पैटर्न बनता है। तो 18/9 और रिजल्ट क्या आ जाएगा 2। अब इस बात को चाहे आप रटना समझो चाहे आप समझना समझो, ये वाली बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। क्लियर है? चलिए फिर सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहला काम है आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो। इस पर्टिकुलर सवाल की अगर हम लोग बात करें तो ये वैसे रिलेट होता है हमारा टाइम एंड वर्क के साथ भी। अब जब टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर इस बात को हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे का क्या रीजन है। तो आप ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करो, और अगर किसी बच्चे ने टाइम एंड वर्क पढ़ रखा है तो वो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि ये पैटर्न कैसे निकाला होगा, क्या वजह होगी, किन किन चीजों को यूज किया होगा, और कैसे मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये पैटर्न आपका टाइम एंड वर्क के साथ रिलेट होता है। अभी के लिए आप इसे या तो रट लो, समझने वाली बात भी आपको आनी चाहिए असल में देखा जाए तो, कि ये सवाल एकदम जनरल तरीके से सोल्व करते हैं तो भी 2 लाइन में तो होता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अगले में देखो क्या कहा, 2 कंटेनर हैं, केरोसिन से भरे हुए हैं, रेट उनके अलग अलग, क्वांटिटी 140 और 60, दोनों बर्तनों में बराबर मात्रा में तेल निकाला, इंटरचेंज कर दिया, ए का बी में बी का ए में। अब जो तेल है उसकी रेट पर लीटर जो रेट है इनकी वो इक्वल हो गई है, तो ये जो इंटरचेंज किया ये क्वांटिटी कितनी है, कहने का मतलब ए से या बी से उसने कितना तेल निकाला। सोल्व करने का तरीका सीधे सीधे कर लेते हैं, ये सवाल जनरल तरीके से आप कर लेना, 140 गुणा 60 और अपॉन में 140 प्लस 60, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल आउट होगा 3 बार, तो रिजल्ट हमारा यहां से आ जाएगा 42। क्लियर है? टाइम एंड वर्क के साथ ही रिलेट होता है, थोड़ा सा दिमाग खुद भी लगाओगे आप। अब आ जाते हैं भाई अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो इसने क्या कहा कि सोने तथा चांदी से बना एक आभूषण है, उसका वजन है वो 40 ग्राम है। अब इसका जो टोटल रेट कि इसकी जो टोटल कॉस्ट पड़ी है वो 320 रुपए है, और इसके अंदर सोने और चांदी के जो वजन है मतलब जो वेट है उनका आपस में अगर आप इंटरचेंज कर देते हो, कहने का मतलब 40 ग्राम का ये है, 30 ग्राम मान लो सोना था, 10 ग्राम मान लो चांदी थी, अब इंटरचेंज कर दिया, कहने का मतलब 30 ग्राम चांदी 10 ग्राम सोना, ये इसकी लैंग्वेज हो गई। इंटरचेंज कर दे तो इसकी रेट क्या हो जाएगी 280 रुपए। सोने की रेट इसने आपको दे दी 10 रुपए, चांदी की रेट आपसे पूछी है, तो थोड़ा सा इसको जनरलाइज करते हैं, बात को समझना। एक पार्ट हमारे पास है गोल्ड, एक पार्ट हमारे पास सिल्वर। अब देखना गोल्ड की क्वांटिटी मैं मान लेता हूं x ग्राम, सिल्वर की क्वांटिटी मैं मान लेता हूं y ग्राम, और असल में आपको पता है कि x प्लस y दोनों मिलाकर के जो हमारा वेट बनेगा वो कितना बनेगा 40 ग्राम। क्लियर है? पहले मैं ऐसा नहीं ले रहा कि इसको x ले लूं और इसको 40 माइनस x ले लूं, हमें एक इंपॉर्टेंट बात यहां से समझनी है। अब देखना गोल्ड की रेट उसने क्या कही 10 रुपए पर ग्राम,
और सिल्वर की रेट अपने पास नहीं है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं की रुपए। तो यहां से देखो गोल्ड कितने रुपए का, 10x रुपए का, सिल्वर कितने का, y के रुपए का। इक्वल में पहले केस में इसने क्या कहा, जो टोटल कॉस्ट बनी वो है 320 रुपए, लिखा जा सकता है। पहले तो बात को समझते हैं। फिर इसने क्या कहा, इंटरचेंज कर दिया बातों को। ये आपके पास y ग्राम, इधर आपका x ग्राम, तो y आपका यहां आ गया। रेट कितनी है भाई गोल्ड की, गोल्ड की तो रेट है वही 10 रुपए, प्लस ये x इधर चला गया। सिल्वर की रेट कितनी है की। अब अगर हम लोग बात करें तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 280 रुपए। क्लियर है। आपके पास इस पैटर्न के अंदर हमेशा ही दो इक्वेशन बनती है। अब एक बात बताओ, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं, तो यहां से जो टोटल कॉस्ट बनी वो कितनी बन गई, 400 रुपए। पहले तो समझो, माइंड में जाना जरूरी है, सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। फिर देखना जरा, यहां से 10 कॉमन आ जाएगा, x इंटू 10 y इंटू 10, ब्रैकेट में क्या आ गया भाई, x प्लस y, प्लस का साइन। यहां पर देखो k कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में अगेन क्या आ जाएगा, x प्लस y इंटू में k। हो गया। अब एक बात बताना, x प्लस y जो था वो कितना था आपका, 40 ग्राम। तो 40 गुणा 10, 400। 1 मिनट, क्या गड़बड़ की भाई हमने, अच्छा जोड़ने में गड़बड़ कर दी, सॉरी, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। 300, 500, 600, ठीक है। देखना जरा, x प्लस वाई इंटू में 10, x प्लस वाई कितना है, 40 ग्राम। 40 गुणा 10, 400, 400 इधर लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई, 200 बच गया। ये पार्ट आपका खत्म। x प्लस वाई इंटू 40, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 40 k बराबर 200। 40 का आप इसमें कर दो डिवीजन, तो यहां से कितनी आ गई, 5 रुपीज पर ग्राम। ये आपका रिजल्ट हो गया। इतनी बात हमने समझी। अब मुद्दे पर आ जाते हैं, आपको क्या करना है। देखो, x ग्राम चांदी, सॉरी आपने क्या लिया, x ग्राम सोना, y ग्राम चांदी। इंटरचेंज करोगे, x ग्राम चांदी, y ग्राम आपका सोना। क्लियर है। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को गौर से देखूं तो x प्लस वाई मेरा पहले में है, y प्लस x मेरा दूसरे में है। तो कहने का मतलब पहले गोल्ड x था और दूसरे केस में गोल्ड आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों के अंदर अगर आप एक दिमाग लगाते हो, कॉमन सेंस लगाते हो, तो आपको क्या पता चलता है, ये x इसके अंदर x चला जाएगा, ये y इसके अंदर y चला जाएगा। कहने का मतलब जब आप पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन को मिला देंगे तो वो असल में टोटल वेट तो कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। और आपने इंटरचेंज चीजों को किया है, तो इसका मतलब उसमें 40 ग्राम आपके पास चांदी होगी, 40 ग्राम उसके अंदर आपके पास सोना होगा, और टोटल कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी, 600। तो इसकी एग्जाम अप्रोच पर मैं आ जाता हूं। एग्जाम अप्रोच पर इंपॉर्टेंट ये देखो, सवालों को समझो, रटोगे तो इतने इतने टाइप के सवाल होते हैं। हो सकता है आपने सिर्फ सिंपल सिंपल सवाल किए हो, क्योंकि जनरली बुक्स के अंदर बहुत लेवल के सवाल नहीं मिलते हैं आपको, तो वो आपको लगता है कि चलो रट लोगे, लेकिन इतनी टाइप के लैंग्वेज पॉसिबल है। जैसे बैंकिंग के आप बैंकिंग एग्जाम्स के पेपर देखोगे, एक अलग ही लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है। तो हम सारी चीजों को ही कवर कर रहे हैं, तो बात को समझना। क्या किया भाई, गोल्ड सिल्वर, तो देखना x ग्राम गोल्ड है पहले केस में, y ग्राम चांदी है पहले केस में, ये y इधर आएगा। तो दोनों केस को अगर आप जोड़ोगे तो आपके पास क्या है, 40 ग्राम आपके पास गोल्ड हो गया, गोल्ड की रेट 10 रुपए। 40 ही ग्राम आपके पास चांदी होगी, चांदी की रेट कितनी, k रुपए। और दोनों केस में टोटल कितना, 500 और 600 हो गया। ये इधर से लेस कर दो, 200 बचेगा, 40 का डिवीजन कर दो, तो k की रेट कितनी आ जाएगी, 5। अगर ये इतना ही आसान डेटा होता है तो मेरे हिसाब से अगर आपने सारी बातें समझ ली हैं तो इस पर्टिकुलर सवाल को आप माइंड में कर सकते हैं। दोनों को ऐड किया, 600 आ गया। 10 की रेट से 40 ग्राम सोने की कीमत 400 लेस कर दो, 200 रुपए बचे। 40 ग्राम चांदी की कीमत 200 रुपए है, तो इसका मतलब डिवीजन करते ही 5 रुपए रेट आ गई। इसी सवाल को देखो दूसरे तरीके से देखना। इस बार क्या किया है, कैलकुलेशन बढ़ा दी। सबसे पहला काम, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो। देखो इसने क्या कहा, वही सोने और चांदी की एक ज्वेलरी है आपके पास, टोटल वेट 35 ग्राम है और इसकी टोटल रेट कितनी है, 13,440 रुपए।
अब इसमें क्या कहा, सोने और चांदी का जो बाहर है इंटरचेंज कर देंगे तो रेट कितनी हो जाएगी 9,600 रुपए। सोने की रेट कितनी है भाई 540, तो चांदी का मूल्य क्या है, और आपको ये भी बताना है इसके अंदर सोने और चांदी की अलग अलग क्वांटिटी क्या है। बात को फिर समझना, x प्लस वाई मिलेगा 35 ग्राम, इंटरचेंज करोगे तो x पहले सोना था अब y बन गया। क्लियर है, तो इस दोनों चीजों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 35 ग्राम सोना होगा, आपके पास 35 ग्राम चांदी होगी। तो देखना जरा 35 ग्राम सोने की कीमत रेट क्या चल रही है यहां से 540 रुपए, प्लस 35 ग्राम आपके पास क्या है चांदी, रेट कितनी मान लो की, और दोनों रेट अगर आप ऐड करते हो तो यहां से देखना जरा 13,440 में 9,660 ऐड कर दो, 1 0, 6 और 4 10, फिर से 1 0 आ गया, और 6 4 10 और एक आपके पास 11 हो गया, और फिर 9 और 3 12 और एक 13 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। क्लियर है, 13,000 में 9,000 जोड़ा 22,000, 600 400 1,000, 6 4 10 100। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ऐड कर दिया। अब इसको सोल्व करना हमें, तो देखना जरा 35 यहां से क्या कर दो, या तो ऐसा करो पहले 5 से कैंसिल आउट कर दो, या फिर आप 7 से कैंसिल आउट कर दो। तो देखना जरा अगर मैं 7 से कैंसिल आउट करता हूं, इसके पास 5 इसके पास 5, 7 3 बार 21, तो ये क्या बन गया 3300। 35 काटना है तो क्या करो 5 से भी इसको कैंसिल आउट कर दो, तो 5 से भी कैंसिल आउट कर दिया तो 660 ये आ गया। के की वैल्यू देखना जरा कितनी आ गई, 660 में से 540 लेस करोगे तो कितनी आ जाएगी 120। तो ये वाली रेट हमारी क्या होगी चांदी की। क्लियर है, अब उसने क्या पूछा हमारा कि यह भी ज्ञात कीजिए कि आभूषण में सोने व चांदी का वजन अलग अलग क्या है। तो इसके लिए आप क्या कर दो भाई, पहला केस उठा लो, फर्स्ट वाले केस में क्या कर दो, x ग्राम आप ले लो गोल्ड, गोल्ड की कीमत कितनी है भाई 540 रुपए, प्लस क्या कर दो 35 माइनस x ग्राम क्या ले लो, क्योंकि टोटल मिलाकर के क्या है 35 ग्राम में कुछ सोना कुछ चांदी, सोना क्या किया आपने x ले ली, तो चांदी कितनी होगी 35 माइनस x, रेट कितनी है 120। सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं, टोटल कीमत 13,440। क्लियर है, दूसरी इक्वेशन भी ले सकते थे, ये पार्ट देखना इससे कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सोल्व कर दोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देखो माइनस का 12x और 54x, तो यहां से आपके पास क्या बचा 42x लिखा जा सकता है। इक्वल में देखना जरा 12 गुणा 5 60 का 0, 12 गुणा 3 36, 36 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 420, 12 गुणा 5 60, 12 गुणा 3 6 36 और ये 42, 420 को लेस कर देना जरा, तो यहां से 4 बचा, यहां से 2 बचा, ये आपका 9 बचा। 7 से इसको कैंसिल आउट कर दो तो 6 बार, 7 से काटोगे 1 बार, 1 बार 2 1 मिनट, 7 से काटोगे 1 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, अगेन 6 का डिवीजन कर दोगे तो 22। तो यहां आपने क्या देखा, आपके पास 22 ग्राम क्या लेके चले थे गोल्ड, तो बचा हुआ 13 ग्राम क्या हो जाएगा आपके पास सिल्वर, और ये अपना हो गया यहां से रिजल्ट। क्लियर है, अब ध्यान रखना एग्जाम में कभी भी ये तीनों बातें नहीं पूछता है, रीजन है कोई एक पार्ट आपसे पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए सवाल के अंदर क्या अलग अलग ज्यादा सवाल ना बने, इसीलिए सारी बातों को एक जगह इन्वॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, ये आपकी माइंड तक आनी चाहिए। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई फिर ये चीज जो है आपको ये लाइफ टाइम ध्यान रह सकती है। चलिए भाई सवाल नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले तो। देखना जरा इसने क्या कहा, दो मिश्र धातु है जिनके अंदर दो एलॉय है आपके पास, कॉपर और जिंक का अनुपात 4:1 और 1:3। पहला जो एलॉय है आपके पास वो 10 kg का है, दूसरे वाला जो है आपके पास वो 16 kg का है। फिर इसमें क्या किया, इसने कुछ शुद्ध कॉपर को मिला दिया, प्योर जो कॉपर है उसको मिक्स कर दिया। अब इनसे एक उसने एलॉय क्रिएट कर दी जिसमें कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो 3:2 है। तीसरी मिश्र धातु का वजन आपको बताना है।
ये जो तरीका है कुछ कुछ फोकस ऑन फिक्स से मिलता जुलता है। अब बात को समझना, ये सवाल आप कैसे कर सकते हो, ये सवाल आप कर सकते हो कॉपर अपॉन में जिंक टारगेट लेकर के, क्लियर है। आप इसे कर सकते हो कॉपर अपॉन टोटल लेकर के, आप इसे कर सकते हो जिंक अपॉन में टोटल लेकर के, कॉपर जिंक, और तीसरी चीज क्या थी अपने पास, कॉपर था, जिंक था, फिर कॉपर मिला दिया। ये 3 तरीके हैं इसको सोल्व करने के। और इनमें क्या करना है, बिफोर कि पहले क्या था और बाद में क्या था, बिफोर और आफ्टर। और बात वही है आपकी फोकस ऑन फिक्स वाली। तो जो बच्चे अभी जुड़े हैं, जिन्होंने पिछले सेशन नहीं देखे, ये FOF मेथड ही आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब से ये वीडियो डाला टिल उस डेट से पहले तक आप कोई भी वीडियो नहीं देखोगे ऐसा जिसमें FOF मेथड है, किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया। सब वही रेशियो के चक्कर में पड़े रहते हैं, उसके अंदर काफी आपका टाइम किल होता है। अब देखना जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, असल में आप टारगेट कर दो जैसे कॉपर अपॉन टोटल का। कॉपर अपॉन टोटल की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा, पहले स्थिति क्या चल रही थी भाई, पहले तीनों चीजें आपको सेपरेट दी, बाद में तीनों चीजों को मिला करके एक बात दी। तो बिफोर का मतलब है जो सेपरेट सेपरेट पार्ट आपके पास है, 3 अलग अलग पार्ट है, उनके अंदर आप क्या लिखो, कॉपर अपॉन टोटल का रिलेशन, ठीक है। बाद में क्या करोगे, तीनों को मिला दिया, अब भी तो आप एक रिलेशन निकाल सकते हो ना, कॉपर अपॉन समथिंग का रिलेशन। तो यहां से देखना जरा क्या कर रहा है ये। सबसे पहले अगर मैं टोटल की बात करूं, पहले मेरा क्या था, देखो पहले वाला जो एलॉय था वो 10 kg का था, दूसरा 16 kg का था। शुद्ध कॉपर मिलाया, मुझे नहीं पता कितना मिलाया, तो मैं मान लेता हूं x kg मिला दिया, तो कुल मिलाकर के 16 और 10 26 प्लस x, टोटल क्वांटिटी स्टार्टिंग के अंदर आपके पास कितनी थी, 26 प्लस x लिखा जा सकता है। अब देखना जरा यहां पर इसने क्या कहा, आप किसको टारगेट कर रहे हो, कॉपर को। तो कॉपर के लिए इसने क्या कहा, देखो 10 kg है पहले वाले में, और रिलेशन क्या 4:1। तो देखो 5 किसको बता रहा है, 10 को, जस्ट डबल करना है, तो इसका मतलब 8 kg आपके पास क्या आ गया पहले वाले में कॉपर। दूसरा कितना है भाई, दूसरा 16 kg का, रिलेशन क्या है 1:3, टोटल 4 किसको बताता है 16 को, 4 से गुणा कर दो तो 4 kg ये आ गया, क्लियर। अब बाहर से आपने क्या किया था, शुद्ध कॉपर मिलाया था, तो कॉपर ही लिख रहे हो, तो कॉपर की क्वांटिटी क्या होगी आपकी x हो गई। अब देखना तीनों को मिला दिया, अब रिलेशन क्या निकला, अब जो आपके पास एलॉय बन रहा है उसमें कॉपर जिंक का रिलेशन 3:2 है। कहने का मतलब इसमें जो कॉपर है वो कितना है 3, और नीचे हम लोग क्या लिख रहे हैं टोटल, तो 3 + 2 5 आपके पास क्या है कॉपर, लिखा जा सकता है। इसको कर लेते हैं सोल्व, पहले समाधान कर दो x का। देखना जरा ये तरीका मैं आपको बार बार सिखाता हूं कि अनवांटेड कैलकुलेशन ना बढ़े। 5x और x का गुणा 3 से, तो इधर आ जाएगा 3x, तो लेफ्ट साइड में क्या बचा 2x, इक्वल में देखो 26 गुणा 3 78, 8 + 4 12, 12 को 5 से करोगे 60 आ गया। इधर कितना आ गया 78, 78 में से 16 लेस कर दोगे 18, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई 9। तो जो उसने मिलाया था उसकी क्वांटिटी कितनी है आपके पास 9 kg। अब देखो अगर आप इस सवाल को चाहते हैं तो जिंक को टारगेट करके भी कर सकते हैं। देखना जरा मैं सोल्व करवा देता हूं, कैसे करोगे। सबसे पहले यही पैटर्न चल रहा है जिंक वाला, तो अगर मैं टोटल क्वांटिटी की बात करूं, पहले वाला जो एलॉय है उसमें कितना है 10 kg, फिर 16 kg, फिर आपने तीसरा मिलाया वो x kg का, तो ये बात कितनी आ गई 26 + x, लिखा जा सकता है। अब जिंक को टारगेट करना, तो देखना 4 और 1 5, 5 किसको बताते हैं 10 kg को, तो 2 का गुणा किया, तो 2 × 1 2 kg जिंक आ गया। फिर देखना 1 + 3 4 किसको बताता है 16 kg को 4 से गुणा किया, तो जिंक कितना आ गया 12। और जो बाहर से आप ला रहे हो वो क्या आपका प्योर कॉपर है, तो वहां पर जिंक की क्वांटिटी कितनी हो गई 0। अब देख लो जरा कि लास्ट में जो रिलेशन बना वो कितना बना, 2 आपका जिंक है और 5 आपका टोटल है। सोल्व करना जरा, इधर से राइट में क्या आ गया 2x, देखना 12 2 14 5 70, 70 में से 52 लेस कर दोगे तो 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 9, क्लियर है। अब यहां एक बात स्टार लगा लेना नोट्स बनाते टाइम, इसको कोशिश करना कि अवॉइड किया जाए। रीजन क्या है, ये आपकी कैलकुलेशन को कई बार अनवांटेड बढ़ा देता है कि आप कॉपर अपॉन जिंक लोगे, दोनों ही पार्ट में आप दिमाग लगाओगे तो आपका कई बार टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, कई बार आपकी नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो बेटर क्या रहेगा
कॉपर अपॉन टोटल ले लो या फिर जिंक अपॉन टोटल ले लो, और वही बात है लेफ्ट साइड के अंदर एक्चुअल क्वांटिटी लेनी है, और बाद में जो रिलेशन उसने दिया है वो रेशियो के अंदर दिया है, राइट साइड में रेशियो लिखो। सोल्व करने में यही तरीका फॉलो करना है, कलाकारी नहीं दिखाओगे कि पहले इसका गुणा कर रहे हो, लेफ्ट साइड वाली पूरी बात लिखी, फिर राइट साइड वाली पूरी बात लिखी, फिर उसको लेस कर रहे हो, इसमें आपका काफी सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। चलिए भाई सवाल नंबर 7 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लग रहे हैं और आपको ये भी लग रहा है कि ये जो ड्यूरेशन है 1 आवर से अराउंड 1 आवर का चलता है अपना, इसको इंक्रीज किया जाए, इसको ज्यादा किया जाए, मतलब 1.5 घंटे का या 2 घंटे के आसपास का प्लस में, या फिर क्लासेस को बढ़ाया जाए हर वीक में, जैसे जनरली 7 क्लासेस रहती हैं, डेली की एक क्लास रात 9 बजे, इनको बढ़ाया जाए, तो इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए भाई अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा कि एक एलॉय है उसमें तांबा 80% है, टिन इसके अंदर 20% है, और एक दूसरा एलॉय उसमें तांबा कितना है 85%, टिन इसमें 12%। दोनों को किस अनुपात में मिक्स करें कि बनी हुई धातु के अंदर 15% ये वाला पार्ट आपका हो जाए। तो देखो या तो वैसे कर दो या सीधा सीधा क्या कर सकते हैं हम लोग, जो पहला पार्ट है इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिला जाए, दूसरा, पहले वाला एलॉय दूसरे वाला एलॉय, टारगेट किसको कर दो आप, कॉपर को कर दो। तो यहां देखो पहले वाले में कॉपर कितना है 80%, दूसरे वाले में कॉपर कितना है अपने पास 85%। और फिर देखना जरा, एक मिनट यहां समस्या आएगी, देखो ऐसे नहीं कर पाएंगे, कॉपर से नहीं कर पाएंगे। रीजन देखो, पहले वाले में कॉपर 80 है, टिन आपका 20 है, दूसरे वाले में देखे ना कॉपर 85 है, टिन आपका 12% है। बची हुई जो बात है वो हमें नहीं पता है, जो 3% पार्ट है वो क्या है। दोनों को मिक्स कर देंगे तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी नहीं पता है, कॉपर के बारे में तो आइडिया ही नहीं हमें। तो इसने आपको क्या दे रखा है, टिन, तो हम लोग टारगेट करेंगे यहां पर टिन को। तो पहले वाले में टिन कितना है अपना 20%, दूसरे वाले में टिन अपने पास कितना है 12%, और जो बन रहा है उसके अंदर टिन कितना है 15%। ये विशेष ध्यान रखोगे, बस इस सवाल में ये एक डिफरेंट बात थी, ये 3 आ गया, बड़े में से छोटे को लेस कर दिया, ये 5 आ गया, ये अपना रिजल्ट हो गया। फिर इसने क्या कहा कि मिश्र धातु में तांबे का प्रतिशत आपको फाइंड करना है। इसको हटा देता हूं, देखना जरा किस रेशियो में मिला है, 3:5 में। क्लियर है? तो इजी क्या रहेगा आपको, आप इसको ले सकते हो जैसे 30:50 या 300:500, जिससे आपकी क्या है कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो देखना जरा, हमें चाहिए कॉपर का परसेंटेज, तो मैं क्या ले लेता हूं, पहले वाला एलॉय 3 kg लिया, दूसरे वाला 5 kg, तो टोटल जो एलॉय है उसकी क्वांटिटी कितनी आ गई 8 kg। कॉपर का परसेंटेज निकालना है, तो इसमें आप चेक यही तो करोगे कॉपर कितना है, पहले में 80% है, 8 × 3 = 24, कितना आ जाएगा 2.4 kg, प्लस 5 kg का क्या करोगे आप 85% निकालोगे, तो देखना 5 × 5 = 25, 8 × 5 = 40, और पॉइंट लग गया 4.25 आ गया। क्लियर है? प्रतिशत में बदलना है गुणा 100, लिखा जा सकता है। चलो भाई सोल्व कर देते हैं। 100 का गुणा करोगे ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, एक 0 आ गया। यहां से देखना जरा, 400, 500, 600, 665, 8 का डिवीजन 8 बार चला गया, 64, कितना बचा 2, 25 के अंदर 3 बार, 1/8%। तो ये अपना हो गया रिजल्ट। तो यहां से जो करेक्ट रिजल्ट है, अच्छा इसने क्या कर रखा है, करेक्ट रिजल्ट को भी डिफरेंट पॉइंटों में सोल्व किया है। तो देखना जरा, 10 में डिवीजन करोगे 1 बार, फिर 2 आ जाएगा, तो 16 में 2 बार, ये अपना रिजल्ट हो गया। ये इतना सा आपको सुधार करना है। क्लियर है? फिर वही बात, बहुत रेयर होता है कि इतनी सारी बातें आपसे पूछ ले, जनरली एक रिलेशन पर ये बात खत्म कर देता है। अब यहां से हमने क्या सीखा, इस सवाल को अगर आप कॉपर लेकर के करते तो नहीं होता। रीजन क्या है कि लास्ट में जो बन रहा है उसमें टिन तो 15% है, लेकिन बचा हुआ 85% कॉपर नहीं है। रीजन क्या है, एक जगह उसने 85 मिलाया था, एक पार्ट उसने 12% मिलाया था, बचा हुआ जो 3% पार्ट है वो क्या है और वो क्या इफेक्ट डालता है। तो यहां इस सवाल में बस इतना ही स्टार लगाना है कि मेथड तो अपना क्रॉस वाला चल रहा था, लेकिन यहां पर सारी चीजों से सॉल्यूशन नहीं बनेगा। एक स्पेसिफिक पार्ट है जो तीनों में दे रखा है, उसी को यूज करके आप क्रॉस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 8।
यहां देखो इसने क्या कहा कि एक एलॉय है उसमें 90% आपके पास कॉपर है, 10% टिन है, ये तो 100% का हो गया। दूसरे एलॉय के अंदर देखो कॉपर आपके पास कितना है 93%, टिन कितना है 4%, टोटल कितना हुआ 97% हो गया। ये तो 3% कुछ अलग चीज है इसमें। दोनों को किस रेशियो में मिलाएं कि टिन 9% हो जाए? तो बेटर क्या रहेगा, आप टारगेट कर लो टिन को। एक आपके पास पहला पार्ट है, एक दूसरा पार्ट है। पहले वाले केस की बात करें तो टिन हमारे पास कितना है 10%। दूसरे वाले केस की बात करें तो टिन हमारे पास कितना है 4%। दोनों को मिक्स कर दें तो टिन कितना है 9%। बड़े में से छोटे को लेस करना है 5:1। ये तो हमारा रिजल्ट आ गया। फिर इसने एक छोटी सी बात और पूछ ली कि कॉपर का परसेंटेज बताओ, कॉपर कितने परसेंट है टोटल में। तो देखना जरा, 5 केजी आपने ये लिया, 1 केजी आपने ये लिया, तो टोटल कितना हो गया भाई 6 केजी। क्लियर है, कॉपर निकालना है। तो पहले केस में क्या है 90%, तो देखो 5 का 90%, 9 गुणा 5 45, कॉमन सेंस लगाया कितना आ गया 4.5 केजी। प्लस दूसरे वाले केस के अंदर तांबा कितना 93%, 1 का 93 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.93। इसे परसेंटेज में बदलना है, मल्टीप्लाई बाई 100, 100 का गुणा कर दोगे अंदर, इसको खत्म कर देगा, 1 लग जाएगा आपका 0। देखना जरा, 5 और 3 8, 9 4 13 और 1 14, अपोन में 6, 2 बार डिवीजन हो गया। 1 मिनट, क्या गड़बड़ की हमने यहाँ पर, ये 2 0 हटा दिए, 450। 1 मिनट, ये मिस्टेक कर दी। देखो ये 0 लगा हुआ था यहाँ पर, इसको अवॉइड कर दिया था। 9 5 14, 4 और 1 5, डिवाइड बाई 6, 9 बार डिवीजन, आगे डिवीजन नहीं जा रहा है, 30 के अंदर डिवीजन करोगे 5 बार, 90.5%। ये अपना रिजल्ट हो गया। तो यहां से करेक्ट रिलेशन आपका क्या है, ऑप्शन सी। अब छोटी छोटी चीजों का सुधार करना है। इन्हीं चीजों को अगर आप एग्जाम में डील करते हैं तो ये पार्ट आपको नहीं लिखना होता है। इन पार्ट को जो एरो बनाते हो ये भी नहीं लिखने होते हैं आपको। कॉपर का परसेंटेज निकाल रहे हो, ये सब में इतना कॉमन सेंस है कि कॉपर का परसेंटेज चाहिए, तो उसको लिखने से क्या हो जाएगा, सिर्फ टाइम आपका किल होगा। तो इन छोटी छोटी चीजों को सुधारो। इस बार जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके पास अच्छा खासा टाइम रहेगा और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी आपके बढ़ जाएंगे। सवाल भी हम लोग अच्छे लेवल के कर रहे हैं, तरीके भी अपने अच्छे लेवल के हैं, और प्लस में कैसे आप चीजों को लिखें सोल्व करते टाइम, ये चीजें भी मैं आपको सिखा रहा हूं। तो देखना जरा इस सवाल में, इसमें इसने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 9, कि एक स्कूल है उसके अंदर 432 स्टूडेंट्स हैं, उनमें कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। रिलेशन क्या दिया 5:4। कुछ नए स्टूडेंट आ गए। अब क्या हुआ, बॉयज के जो नंबर है वो 12 बढ़ गए, लड़कों की संख्या 12 बढ़ गई। लड़कियों के बारे में कुछ नहीं दिया है। रेशियो क्या हो गया 7:6। अब आपसे पूछा है गर्ल्स कितनी है। अब देखने में तो ये लगता है कि भाई एक ग्रुप पहले से बॉयज गर्ल्स का था, एक ग्रुप बाहर से आया बॉयज गर्ल्स का, और फिर टोटल हो गए, तो क्रॉस मेथड काम कर जाएगा। लेकिन एक बात समझना जरा, क्रॉस मेथड काम में लोगे तो इनिशियल लेवल पर 432 थे, बॉयज आपके पास 5 थे, टोटल 9 हो गए। बाहर से जो ग्रुप आ रहा है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बाद में कितना हो गया 7/7 + 6 13, ये रिलेशन हो गया। बड़े में से छोटे को लेस करते हैं। तो अगर आप इसको क्रॉस मेथड से करोगे तो सवाल उलझ जाएगा। क्लियर, ऐसा नहीं है सोल्व नहीं होता, सोल्व होता है लेकिन काफी उलझ जाता है। तो पिछले वाला जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे थे उसको टारगेट कर लो। तरीका क्या है, या तो आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं बॉयज अपॉन गर्ल्स से, या फिर बॉयज अपॉन टोटल से, या फिर गर्ल्स अपॉन टोटल से। ये रिलेशन हो सकता है। जैसे मैं इसको टारगेट कर लेता हूं कि बॉयज अपॉन में टोटल, इससे करते हैं। तो देखना जरा, स्टार्टिंग में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 432, प्लस बाहर से क्या हुआ भाई 12 लड़के आ गए और x लड़की आ गई, मान लिया टोटल स्टूडेंट हो गए। अब स्टार्टिंग के अंदर देखना जरा, 5 लड़के थे, टोटल स्टूडेंट 9 थे। 432 के बेसिस पर आपको ये निकालना है। डिवीजन करोगे 9 4 36, 7 बचा, 9 8 72, 48 गुणा 5, जस्ट हाफ कर दिया और एक 0 लगा दिया, 240 आ गई स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब लड़के, अब की बात चल रही है जब ये 7:6 हो गया, टोटल स्टूडेंट 432 थे, 12 लड़के आ गए, x लड़के आ गई। सिर्फ बॉयज की बात करें ऊपर तो 240 पहले से थे, 12 बॉयज और आ गए। और इक्वल में जब आप ये रिलेशन लिखोगे तो देखना जरा, बॉयज कितने हैं 7, और टोटल 7 + 6 13, ये बन गया।
तो आपका सवाल एग्जाम में स्टार्ट होता है यहां से। अब इसको कर दो आप सोल्व, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, तो इसको ऐड कर दो। 252 इंटू में 30 इक्वल्स टू में देखना ये 12 इसके साथ ऐड हो गया 444, 444 इंटू में 7 प्लस का 7x। थोड़ा सा एक बार देख लेना कट रहा है क्या, ये 7 से ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 7 गुणा 3 21, 7 से कट रहा है तो देखना ये कटा ये कटा, 7 3 21, 7 6 42, ये हो गया। अब इसको सोल्व कर दो, 13 गुणा 6 78, 13 गुणा 3 39, 39 में 7 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, और यहां से 444 को लेस कर दिया, रिलेशन निकालना है। 444 में 20 जोड़ दोगे 464, और ये 4 और, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो यहां पर क्रॉस मेथड को अवॉइड करना है आपको, और इस पैटर्न से ये सवाल आपको सोल्व करने हैं। आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम, लैंग्वेज को आप रीड करें। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आप अभी देख रहे हैं, ये इजी की कैटेगरी में आता है। हालांकि इसने 3 बातें दे रखी हैं, लेकिन ये सवाल आपका रेशियो से बनता है और तुरंत सोल्व हो जाता है। इस सवाल को पूछने की कुछ लिमिट्स हैं, इसी वजह से ये सवाल इजी वे में होगा। रीजन देखना, क्या कहा, 3 प्रकार की आपके पास चाय है, उनका वजन 4, 5 और 8 है, 4:5:8 में। पहली वाली जो टी है वो 5 केजी ली, दूसरी वाली 10 केजी ली, और तीसरे वाली कुछ चाय ली। अब जो रिलेशन आया वो 5:7:9, तीसरे वाली कितनी ली। तो देखना जरा, 3 कैटेगरी की आपके पास चाय है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। स्टार्टिंग में आपके पास रेशियो क्या था इनका, 4:5:8 ये था। बाद में आपका रेशियो क्या हो गया, 5:7:9, बाद में आपका हो गया 5:7:9। क्लियर है। यहां से यहां देखना कितना बढ़ा, 1, यहां से यहां कितना बढ़ा, 2। जबकि आपको क्या कह रहा था, पहले वाले केस में कितना बढ़ रहा है 5 केजी, दूसरे वाले में कितना बढ़ रहा है 10 केजी। जब आप रिलेशन लेंगे तो मेंटेन है 1:2। इसका मतलब अगर ये बात मेंटेन है तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, क्या 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 किलो, 2 की वैल्यू 10 होनी चाहिए थी, वो 10 मेंटेन है। क्लियर है। अब तीसरी टाइप की चाय का वजन, तो देखो आपने क्या किया, रेशियो को एक्चुअल वैल्यू में लाने के लिए 5 का गुणा किया। तो ये बात आपसे पूछ रहा है, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो अब जो निकल के आए वो कितना आ जाएगा आपका 45 केजी। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब इसमें ऐसे ही क्यों पूछता है, क्योंकि ये एडजस्ट नहीं करेगा। कोई रैंडम लिख दो, जैसे मेरा मन करे 5 से 6 लिख दो, ये 4 से 5 गया, ये 5 से 6, कभी भी आप जीवन में इसको बैलेंस नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये 2 चीजें उसे बैलेंस करनी होती है, दोनों की वो वैल्यू भी लेकर के चलता है। इस वजह से आपके सवाल इजी हो जाते हैं, और इनको हम रेशियो मेथड से ही करते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर आपका बेस्ड हो जाएगा कैरेट पर। गोल्ड की प्योरिटी की बात करेंगे हम लोग, और ऐसे ही हम लोग बात करेंगे सिल्वर की प्योरिटी की, और ऐसे ही हम लोग कोई जनरल प्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो गोल्ड पर बेस्ड हमारा ये सवाल है। गोल्ड की जो प्योरिटी होती है वो कैरेट में मेजर की जाती है। कहने का मतलब अगर आपका 100% प्योर गोल्ड है तो उसे कैरेट में कहेंगे कि वो 24 कैरेट का गोल्ड है। हालांकि 24 कैरेट के गहने नहीं बनाए जाते, कोई भी ज्वेलरी नहीं बनाई जाती है। रीजन क्या है, गोल्ड इतना स्मूथ होता है कि कहीं भी हल्का सा भी फोर्स लग जाएगा उसको तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है, उसमें कॉपर या कुछ अलग मेटल्स है वो मिला दिए जाते हैं, और उसमें कुछ इम्प्योरिटी आ जाती है। तो इस वजह से क्या होगा, धीरे धीरे वो 24 कैरेट का ना होकर के 23 का, 22 का, 20 का, इस हिसाब से होता है। जनरली 20 से 22 की रेंज के अंदर गहने बनाए जाते हैं। उससे ज्यादा उसको मिला देंगे कोई भी एक्स्ट्रा मेटल तो उस गहने की चमक जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन उसमें क्या है, गोल्ड कम हो जाता है। अब काम चलने को तो क्या है, परसेंटेज में भी चला सकते थे, सबको समझ आता है, बट इनके अंदर ऐसा नहीं होता। जैसे सिल्वर का मेजरमेंट होता है प्योरिटी का, वो 1000 पॉइंट्स पर किया जाता है। हालांकि जनरली उसको परसेंटेज में भी देखने को मिल जाता है कि कुछ लोग उसको परसेंटेज में भी यूज करते हैं, तो इससे फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल से बात को समझेंगे, मान लो हमारे पास 60 ग्राम की कोई सोने की चेन है,
ये मान लेते हैं कि हमारे पास इस हिसाब से ये 60 ग्राम की एक गोल्ड की चेन है। अगर मैं कहूं इसके अंदर मेरे पास 25% गोल्ड है, क्लियर है, 60 ग्राम की एक चेन है, अगर मैं ये कहूं 25% उसमें गोल्ड है, हालांकि कहा नहीं जाता लेकिन कैरेट में इसको कहा जाता है, तो आप एक रिलेशन तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि 24 कैरेट का जो मतलब होता है वो होता है 100%। जैसे परसेंट काम करता है वैसे का वैसा ही आपका कैरेट भी काम करता है। तो देखो 60 ग्राम का 25% जब आप निकालते हो तो क्या करोगे, 60 गुणा 25, और परसेंटेज की जगह आप यहां पर क्या लिख दोगे, 1/100। इसको सोल्व किया जाता है तो देखना एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 से कटेगा ये 5 बार, 2 बार और ये 3 बार। तो कहने का मतलब यहां पर रिलेशन क्या आ जाएगा, 15, कि ये आपका क्या है 15 ग्राम। क्लियर है। तो क्या कह सकते हो, इस चेन में 25% गोल्ड था तो गोल्ड की क्वांटिटी कितनी होगी, 15 ग्राम। अगर यहीं पर कह देता कि एक 60 ग्राम की चेन है और उसके अंदर 18 कैरेट गोल्ड है, तो गोल्ड की क्वांटिटी कितनी है, तो आप क्या करोगे, 60 का 18 कैरेट, और 1 कैरेट का मतलब होता है 1/24। जैसे परसेंट की वैल्यू क्या होती है, 1%, 1/100। इसको सोल्व करोगे तो 6 से काटा 3 बार, 6 से काटा 4 बार, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 45 ग्राम लिखा जा सकता है। सिंपल सी बात है। इसी की रिवर्स डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे क्या करते हो भाई, 15 ग्राम 60 ग्राम का कितने परसेंट है, तो 15 ग्राम गोल्ड है, टोटल चेन 60 ग्राम की, कितने परसेंट है इसमें, तो मल्टीप्लाई बाई क्या कर दोगे, 100 से। इसको सोल्व कर ले जाओगे या फिर इसको काट दो, 4 बार डिवीजन कर दिया, कितना आ गया, 25%। ऐसे ही हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई 45 ग्राम गोल्ड है, 60 ग्राम की चेन में कितने कैरेट है, तो 45 ग्राम आपका ओरिजिनल, टोटल कितना 60, कैरेट में बदलना है तो 24 से, परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट कर दो। 15 से काटा 3 बार, 4 बार, 4 से काटा 6 बार, तो रिलेशन कितना आ गया भाई, 18 कैरेट। तो आई होप यहां तक आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका। आपको क्या ध्यान रखना है, इतने में अपना काम चल जाएगा। देखो जरा, क्या कहा कि 18 ग्राम और 12 ग्राम वजन की 2 सोने की शुद्धता के कोई भी ऑर्नामेंट्स आपके पास जिनकी प्योरिटी है 20 कैरेट एंड 15 कैरेट, 20 कैरेट और 15 कैरेट, दोनों को पिघला करके एक अंगूठी बनाई गई है। तो वो जो रिंग आपने बनाई है वो कितने कैरेट शुद्धता की है, तो सिंपल सी बात है, आपको कैरेट में चाहिए तो नीचे क्या लिखोगे भाई कि टोटल रिंग का वेट कितना है और इसके अंदर आपके पास गोल्ड कितना है, और अगर आप इसे कैरेट में बदलना चाहते हैं तो किसका मल्टीप्लाई करोगे, 24 का। जैसे मान लो हमने क्या किया था, 60 ग्राम लिया, 45 ग्राम गोल्ड था, कैरेट में बदल दिया। तो यहां से एक बात तो आपको सीधे सीधे समझ आ रही होगी कि 18 ग्राम और 12 ग्राम दोनों को मिला दिया तो 30 ग्राम तो क्या हो गया, रिंग का वेट लिखा जा सकता है। ऊपर हमें लिखना है गोल्ड, तो पहली रिंग कितनी है भाई, 18 ग्राम की, कितना कैरेट है उसके अंदर, 20 कैरेट। तो देखो 18 का अगर 20% निकालते तो क्या लिखते, 20/100, लेकिन कैरेट निकालोगे तो 20 बटा में क्या आ जाएगा, 24 लिखा जा सकता है। ऐसे ही अगली बात को अंडरस्टैंड करना, दूसरी जो आपका जो गोल्ड का ऑर्नामेंट है उसका वेट कितना है, 12 ग्राम, कैरेट कितना, 15, तो इसको क्या लिख लोगे, 15/24। तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी गोल्ड की, नीचे टोटल क्वांटिटी आपकी, कहने का मतलब टोटल वेट आपका रिंग का, ऊपर वाला टोटल वेट आपका गोल्ड का। किस में बदलना है, कैरेट में। मल्टीप्लाई कर दो किससे, 24 से। अब देखना जरा, ये 24 यहां आएगा तो दोनों वालों को खत्म कर देगा। तो असल में देखा जाए तो एग्जाम में ये सवाल ऐसे ही होता है, किस तरीके से, 18 है, कैरेट लिखोगे, 18 का 20 कैरेट और 12 का 15 कैरेट, फिर कैरेट में बदलना 24 का गुणा, और कैरेट का मतलब 1/24 आपस में कट जाएगा। तो आप सीधे क्या करते, 18 गुणा 20 360, 15 गुणा 12 180, डिवीजन में आपके पास कितना आ गया, 30, जीरो को तो खत्म कर दो, 30 10 40 और 44, 44 1 मिनट क्या हुआ हमारे पास, 30 10 40 8 6 14 54, 54 डिवाइड बाई 3, तो ये कितने का आ गया भाई,
18 कैरेट का। तो एग्जाम में ये सवाल आपका यहां से स्टार्ट होता है। अगर चीजें आपके कॉमन सेंस में है तो तुरंत आप इसके साथ डील कर दे जाओगे। फिर से देखो सवाल उठाते हैं अगला, देखना जरा इसने क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। 3 समान वजन की हमारे पास क्या है, 3 मतलब गोल्ड के पार्ट है अपने पास, तीनों का वेट क्या है, सेम। और इनकी जो प्योरिटी दी है वो कितनी है, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 12 कैरेट। तीनों को पिघला दिया जाए। अब जो सोने का आपके पास जो भी ऑर्नामेंट बना है उसकी प्योरिटी कितनी है, तो आप क्या कर दोगे, बेटर क्या रहेगा, 1-1 ग्राम तीनों का वेट ले लो, ठीक है। तो अब देखना जरा, एक का क्या करोगे, पहले देखोगे तो तीनों का वेट कितना हो गया, 3 ग्राम। ऊपर क्या लिखना है, गोल्ड। तो पहले वाला जो पार्ट था 1 ग्राम का था, कैरेट कितना भाई, 22 कैरेट लिखा जा सकता है। दूसरा कितने का था, 18 कैरेट का। तो 1 ग्राम का आप क्या निकालोगे, 18 कैरेट निकाला जाएगा। और जो अपने पास तीसरा पार्ट है वो कितने का है, 1 ग्राम का और कितना, 12 कैरेट। क्लियर है। और कैरेट में ही बदलना है तो 24 से गुणा करते हो। कैरेट का मतलब 1/24। तो ये कैरेट यहां से खत्म हो जाते हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन सवालों को एग्जाम में ऐसे डील करना। तीनों को 1-1 ग्राम का मान लिया तो टोटल वेट कितना हो गया, 3 ग्राम। पहला 1 गुणा 22, 1 गुणा 18, 1 गुणा 12। तो देखना जरा, 22 में 18 जोड़ोगे 40, 40 प्लस 12 कितना आ जाएगा भी, 52। ये अपना रिजल्ट हो गया। और अगर ये सवाल एग्जाम का है तो आप वहां पर इसे माइंड में भी कर सकते हैं, तुरंत का तुरंत हो रहा है। ऊपर वाली बात को लिख क्लिक करके समझ लेना। ये बात एक बार माइंड में सेट हो गई, फिर क्वेश्चन आपका तुरंत इसी तरीके से सोल्व हो जाता है। 13 पर आ जाते हैं। यहां पर 13 देखना जरा, इसने क्या कहा, चांदी है, 3 गोले हैं आपके पास, 6 ग्राम, 5 ग्राम और 4 ग्राम का। उनकी जो प्योरिटी है वो, कैरेट हटा लेना। देखो हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैरेट में नहीं होती है, पॉइंट्स में होती है, परसेंटेज में होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीनों को एक साथ पिघला दिया। तो इस सवाल को ऐसा कर दो, जो चांदी है उसकी जगह गोल्ड कर दो, ठीक है। बाकी फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा, सेम वो का वो तरीका है। इसको हमने मान लिया गोल्ड, तीनों को पिघलाया, एक अकेला बनाया पार्ट आपने, तो 6 4 10 15। तो टोटल वेट कितना आ गया, 15। हमें क्या लिखना है, ऊपर गोल्ड का वेट, कैरेट में बदलना 24 का गुना, लेकिन हर पार्ट को अलग अलग निकालोगे तो वो कैरेट 24 को खत्म कर देगा। अब सीधी सीधी बात क्या आई, 6 गुणा 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, 90। फिर अगला पार्ट 5 गुणा 14 कितना हो गया अपना, 70। फिर देखना 12.5 को 4 से करोगे, 12 गुणा 4 48 और 2 50। इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, 9 7 16, 160 50 210। डिवीजन में कितना आ गया, 15। यहां से आगे सोल्व करोगे तो देखना 15 का डिवीजन 1 बार और 4 बार। ये अपना रिजल्ट हो गया। तो आई होप ये बात आपको पकड़नी है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सवाल इजी वे में हो जाते हैं, लेकिन कब, जब सारी की सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो कि ये सवाल ऐसे सोल्व होगा, ये स्टेप बनेगी। हाँ, अगर आप ये कहोगे कि नहीं इसको सीधा रट लेंगे, देखो रटने का मैं सजेशन नहीं देता हूं। रीजन क्या है, आप रटोगे और हर चैप्टर में इतनी सारे टाइप के हमने सवाल कर लिए, क्या क्या रटोगे, इतने सारे चैप्टर आपको पढ़ने। और अगर आप एसएससी या सीडीएस जैसा एग्जाम देते हैं तो उसका तो सिलेबस भी बहुत वास्ट है, तो फिर आगे जाकर के चीजें वैसे ही भूल जाओगे। तो रटना नहीं है, चीजों को बेसिक तरीके से पहले अंडरस्टैंड करो, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेप को आप गायब कर सकते हैं और किससे आपका रिजल्ट तुरंत निकल के आ सकता है। अगला सवाल देखना जरा, एक सुनार 3 प्रकार के सोने की अंगूठी अपने ग्राहक को दिखाता है, जिनका वजन क्या था, 8 ग्राम, 10 ग्राम और 16 ग्राम। सोने की जो उनकी प्योरिटी है वो है 22 कैरेट, 20 कैरेट और 16 कैरेट। ग्राहक तीनों अंगूठियों को खरीदता है, उनको पिघलाता है और क्या करता है, अपनी प्रेमिका के लिए एक बड़ी अंगूठी बनवा देता है। उसमें सोने की प्योरिटी कितनी है? तो एक सिंपल सी बात बताओ, सब कुछ मेरे ख्याल से सीख गए होंगे। अगर देखा जाए तीनों अंगूठियों को पिघला लोगे, 8 ग्राम, 10 ग्राम, 16 ग्राम, तो कितना वेट निकल के आएगा, 10 और 8 18, 18 में 16 ऐड कर दिया तो कितना, 34। क्लियर है। अब वैसे देखा जाए ऑप्शन में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो नीचे वाली वैल्यू क्या है, 34 का मल्टीपल, तो ऑप्शन ए वैसे करेक्ट हो गया। हालांकि ये चीजें इलॉजिकल होती हैं,
लेकिन फिर भी मान लो थोड़ी सी और अवेयरनेस अपना लेवल बूस्ट करना चाहते हैं तो ये भी एक समाधान होता है। कई बार क्या है, क्वेश्चन का एक पार्ट आप देखते हो कि अच्छा नीचे तो 34 आ गया, तो कैंसिल आउट होकर के 34 के मल्टीपल में आएगा, तो पहला ऑप्शन है क्या किया उसने, 2 से काटा होगा तभी 17 बना होगा, 12, 16, 19 तो इसको काट करके नहीं बन सकता। तो ये छोटी छोटी चीजें इनको आप ध्यान रखना चाहो रख सकते हैं। अब देखना, पहले वाली जो अंगूठी थी वो कितने ग्राम की थी, 8 ग्राम की, और यहां पर कैरेट कितना, 22 कैरेट नहीं लिखूंगा क्योंकि 24 से गुणा होकर कैरेट कट जाएगा, प्लस अगले वाले की बात करें हम लोग कितने ग्राम की, 10 ग्राम की, और यहां पर कैरेट कितना है, 20। उससे अगले पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो 16 ग्राम है और कैरेट अपने पास कितना है, 16। आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो सीधे सीधे इनका एडिशन कर देते, 8 गुणा 2 16 और 1 17 प्लस 200 प्लस 16 16 256, डिवीजन में 34। यहां से बात स्टार्ट कर सकते थे, 22 गुणा 8 एडिशन कर लो, यहां से 6 और 6 12, 5 और 7 12 और 1 13, 2 2 4 5 और 1 6, डिवीजन में कितना भाई 34, 2 से कैंसिल आउट होगा, नीचे कितना आ जाएगा 17, ऊपर काटोगे तो 3 1 6, तो ऑप्शन क्या बन गया अपना ए अपना रिजल्ट करेक्ट हो गया। तो ये था अपने सेशन का आखिरी सवाल। आई होप आपको सारी की सारी बातें समझ आ गई होगी। अगला जो सेशन होगा उसमें हमें क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं ट्रिपल मिक्सर पर बेस्ड, जहां पर 3 चीजें आपके सामने होंगी, उनको मिक्स किया जाएगा। वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि उस पर बेस्ड सवाल इतने ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको ये कह दिया कि मिक्सर पढ़ा रहा हूं, थंबनेल पर लिखा हुआ है ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो इसका मतलब वो बैंक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो चाहे कोई भी एग्जाम XYZ हो, उसमें अगर मिक्सर चलता है तो आपके लिए यकीनन ये जो सीरीज चल रही है ये इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या इंप्रूवमेंट करें, किस हिसाब से, तो उस हिसाब से हम लोग चेंज कर देंगे। कमेंट्स को मैं जनरली देख लेता हूं, वीडियो कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट डे कमेंट में जाकर के देख लेता हूं कि किसने क्या कमेंट किया। तो आपका दिन रात सब मंगलमय हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।